अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इल्म शेर और उसकी बारीकियों के हमरा मैं प्रोफेसर हाफिज़ महबूब अहमद आज एक मरतबा फिर आपके सामने हाजिर। आज मैं एक ऐसा लफ्ज़ लेकर आपके सामने हाजिर हो रहा हूँ, जी हाँ, कि जिसको अगर मैं कहूँ कि आधे से ज़ायद शुअरा जो कि मजे हुए शुअरा हैं वो भी गलत मानते हैं, और जो नौआमोज़ हैं तो फिर उनका तो पूछना ही क्या। तो मैं आज आपको उस लफ्ज़ का सही तलफ़्फ़ुज़ जो है वो बताने जा रहा हूँ। वो बहुत अहम लफ्ज़ है, और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वो बहुत ज़्यादा गलत माना जाता है। जी हाँ, उसका जो दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ है वो बहुत कम मालूम है। जी हाँ, तो मैं बिला ताख़ीर उस लफ्ज़ का तज़किरा करता हूँ। वो लफ्ज़ है हुर्रियत। जी हाँ, यानी जो आज़ादी के मानी में होता है। आम तौर पर इसको हुर्रियत पसंदी और इसी तरह से इसको अशार में भी बांध दिया जाता है। तो याद रखें, ये दुरुस्त नहीं है। तो इसका असल तलफ़्फ़ुज़ है हुर्रियत, यानी रे के ऊपर जो है वो शद है, और उसके बाद ये और ते जो हैं इन पर शद नहीं है। ज़ाहिर है ते पर तो होगी ही नहीं, यानी ये पर शद नहीं है। आम तौर पर जो है वो ये पर शद समझी जाती है, ये को जो है मुशद्दद बांधा जाता है, यानी हुर्रियत। ये गलत है। शद जो है या मुशद्दद जो है वो रॉ है, वो रे है, हुर्रियत। इसको याद रखने का मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ। आप इसके लिए तरबियत, मसलहत, ये दो लफ्ज़ याद रख लें। जी हाँ, यानी तरबियत, इसी तरह से मसलहत। ये मसलहत का वज़न तो बहुत आसान वज़न है, तो मसलहत या तरबियत, तफ़इलत, यानी तफ़इला के वज़न पर है। अगर इसको हम इसके औज़ान की ज़ुबान में बयान करना चाहें तो तफ़इला या तफ़इलत, हुर्रियत, तरबियत, मसलहत। जी हाँ, तो आइंदा अगर आपने इसको शेर में बांधना हो या बल्कि कहीं गुफ्तगू में भी इस्तेमाल करना हो तो आपने कहना है हुर्रियत पसंदी। जी हाँ, फलां साहब जो हैं वो हुर्रियत पसंद है, हुर्रियत पसंद नहीं। आम तौर पर इसको जो है वो गुफ्तगू के अंदर तेज़ी में वो हुर्रियत पसंद ऐसे जो है वो पढ़ा और सुना जाता है, तो ये दुरुस्त नहीं है। तो दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ क्या हुआ? हुर्रियत बरवज़ने तरबियत या मसलहत। ठीक हो गया। उम्मीद है कि इस मुख्तसर सी वीडियो से एक बहुत बड़ी गलतफहमी जो है आप लोगों की दूर हो गई होगी, और शेर से वाबस्ता अफराद का बहुत फ़ायदा हुआ होगा। इस इल्तिमास के साथ कि चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस करते जाएं, और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर भी करते चले जाएं ताकि सबका भला हो। इल्म याद रखें, एक ऐसी सौगात होती है कि इसको जितना भी फैला दिया जाए, सबसे पहला बंदा जो फैलाने वाला होता है उसका कोई नुकसान नहीं होता है। जी हाँ, बल्कि उसका फ़ायदा ही होता है। क्यों? जिस तक भी वो इल्म पहुँचता है वो दुआ ही देता है। जी हाँ, वो हसद का शिकार भी नहीं होता बल्कि दुआ देता है। आम तौर पर उसके दिल से एक दुआ निकलती है कि चले भाई, मुझ तक भी ये बात पहुँची, अल्लाह उसका भला करे जिसने ये बात फैलाई है। जी हाँ, तो इसलिए जिसको भी कोई भली बात मालूम हो, कोई फ़ायदा मंद चीज़ मालूम हो, कोई नाफ़ी चीज़ मालूम हो, उसको चाहिए कि उसको आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा फैला दिया करें। इस इल्तिमास के साथ कि दुआओं में याद रखें, और फ़कीर के लिए जो है हमेशा दुआ करते रहें। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।